अच्छा वारिस भाई, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, एक जरा नीतीश राणे के बयान पर, क्योंकि नीतीश राणे तो भाई आप ही की सरकार, आप ही के कैबिनेट में मंत्री हैं, उनका बयान सुना आपने? नीतीश राणे कि बांग्लादेशी लेने आए थे सैफ अली खान को, कूड़ा कचरा ले जाते, वो एक्टिंग कर रहे हैं, चाकू लगा भी है या वो एक्टिंग कर रहे हैं? नीतीश राणे ठीक कह रहे हैं? संजय निरुपम ठीक है। देखो, जो कलाकार होते हैं उनका एक अपना योगदान है समाज में, उनकी एक अपनी भूमिका है और उनको चाहने मानने वाले भी बहुत लोग होते नहीं, हैं। तो नीतीश राणे सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, ये बताइए ना मेरे को। जाति भेद और भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कलाकार कलाकार है, सुशांत सिंह हो या सैफ अली खान हो, और सबके ऊपर अगर आफत आती है, संकट आता है तो पूरा देश चिंतित होता है। और पूरे देश जब चिंतित होता है तो कुछ लोग अगर उसको अपने नजरिए से देखते हैं, अपना चश्मा पहन के देखते हैं, उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो ये गलत बात है। तो जिस तरीके से सैफ अली खान को लेकर के एक सब लोगों ने चिंता जताई, वहां से ममता बनर्जी बोल रहे हैं, इधर से केजरीवाल जी बोल रहे हैं, पर यहाँ के सारा का सारा अपोजिशन खड़ा हो गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, मुंबई पुलिस के कामकाज पे सवाल उठाया जा रहा है, गृह मंत्रालय के कामकाज पे सवाल उठाया जा रहा है। ये सब बेमानी है। लेकिन आपकी भाषा ही तो बोल रहे हैं नीतीश राणे, संजय निरुपम जी, ऊपर हमला कैसे हुआ? आपकी भाषा ही तो बोल रहे हैं नीतीश राणे। आपने भी सवाल उठाया इंस्टेंट रिकवरी पर, फास्ट रिकवरी पर, वो भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं साहब कि हमला हुआ भी या एक्टिंग कर रहे हैं। आपने भी बोला इतनी रिकवरी हैरान करती है, इतनी फास्ट रिकवरी, तो आपकी ही तो भाषा बोल रहे हैं संजय निरुपम जी, नीतीश राणे। कोई अलग बयान तो शायद नहीं है संजय निरुपम। मैं उनके ऊपर हमला हुआ है इस पे अभी इस समय तक तो मैं डाउट नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना है कि हमला हुआ होगा। कोई इतने बड़े एक्टर भी नहीं है सैफ अली खान की, इतनी बड़ी एक्टिंग कर देंगे। लेकिन वो हमला किस लेवल का था, कितना संगीन? सर आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप दोनों लगभग उसी तरफ इशारा तो कर ही रहे हैं। और ये सवाल का जवाब तो कह रहे हैं हमला हुआ या एक्टिंग कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। क्योंकि सैफ का जो परिवार है एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। वो मंसूर अली खान साहब के पटौदी साहब के बेटे हैं। फिर शर्मिला जी जो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी के परिवार की बच्ची हैं, वो उनकी माँ हैं। और खुद सर वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये सवाल भी तो आप ही लोग उठा रहे हैं। आप ही की सरकार है, आप ही की पुलिस वहां पर जांच कर रही है, दामाद हैं। तो उस सैफ अली के परिवार को लेकर, सैफ अली को लेकर के एक लोगों के अंदर चिंता है। और वो चिंता, उस चिंता के हिसाब से इनकी एक पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा नीतीश पर एक बार वारिस भाई अगर आप भी बोले, पूरे देश के समक्ष नीतीश राणे का बयान आपने सुना होगा, वो भी ये कह रहे हैं साहब, वो शायद आप ही के ऊपर कह रहे हैं कि जो है सुशांत पर नहीं बोलते आप लोग, यही खान पठान हिंदू मुसलमान इन पर आप लोग बहुत बोलते हैं। नंबर एक, हमलावर बांग्लादेशी है, इसके बाद आप लोगों की जुबान सिल गई है। अब आप सैफ के परिवार से सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमलावर बांग्लादेशी निकला। पहले आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे खान पठान पर अटैक, यहां पता लगा बांग्लादेशी हमलावर है। वो तो नाम बदला होता, उसका नाम तो दूसरा निकल आया, वो तो जो सूट नहीं किया, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमलावर बांग्लादेशी निकल आया। वारिस पठान, देखो हमलावर बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, अगर बांग्लादेशी हमलावर है उसका वकील खड़े रह के इंटरव्यू अगर मगर नहीं है, 10 साल से मुंबई में रह रहा था। अगर बांग्लादेशी यहाँ रह रहा तो सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? बांग्लादेश से अगर कोई इंडिया में आ रहा है तो चारों जहाँ पे स्टेट है बॉर्डर के ऊपर बीजेपी की सरकार है, तो क्या कर रही है? अपना वहाँ जो गार्ड्स, किसकी जवाबदारी बनती है? होम मिनिस्टर की जवाबदारी बनती है। तो ये सारी चीजें है ना जो तो पुलिस को बोलना चाहिए ना। अब वो फोटो अलग दिख रहा है, पकड़ाया अलग को है। अब मैंने मुस्लिम क्यों कहा था कि देखिए मैंने हिंदू मुस्लिम करने का कोई इंटेंशन नहीं, मगर हो क्या रहा है आप तो देखिए, ये पैटर्न तो देखिए ना आप। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर यूपी के अंदर फायरिंग हुई। अब अहमद अतीक अहमद को पुलिस की कस्टडी के अंदर जाके गोली मार दिया गया। सुशांत सिंह पर हुआ, सोनू निगम पर, और कितने लोगों पर हुआ इस तरह के हमले। अभी आज धमकियां मिल रही हैं कितने लोगों को। सैफ अली खान, कपिल शर्मा, उनको धमकी, राजपाल यादव। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि सब 12 माले पे चढ़ के जा रहा है एक इंसान जहाँ पे सैफ अली खान, क्या उसको तो पता भी नहीं होगा सैफ अली खान नहीं रह रहा है। अब 12 माले पे जाने के पहले 2 माला 3 माला 4 माला इतने सारे माले, लेकिन वारिस सुशांत तो पर नहीं वहीं जा रहा है वो भी। आपको जितना दर्द सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, चीजें जो ये पब्लिक के माइंड में, देश के युवा के, देश की तमाम लोगों के माइंड में एक सवाल पैदा कर रही है ना। अरे ये सवाल तो उठा रहे बीजेपी वाले, खुद उठा रहे।
शिंदे सरकार के लोग जो बीजेपी के साथ है गठबंधन में, वो खुद उठा रहे हैं सवाल। ये सवाल कि तो कुछ फिर आपसे भी राज है उठेगा जिसकी ना। प्रधान जी कुछ वारिस तो सामने पठान, आके सवाल चले सुनिए ना। देना चाहिए। अगर सवाल family नहीं सुनिए देंगे, ना वारिस पुलिस को पठान। बोलो, कुछ तो आके बोलो। आप Public तो लोग सवाल हमको तो करेंगे यही ना, सवाल क्योंकि जो मैं तो नितेश ने रहता राणे ने पूछा उसमें गलत है शायद, आप ही लोगों पर हमला है कि साहब आप लोग सुशांत पर नहीं बोले। आप लोगों को सलमान खान पर दर्द होगा, बाबा सिद्दीकी पर, उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां आप बोलते हैं, यहां वीडियो जारी कर रहे हैं, रोज बयान जारी कर रहे हैं, सुशांत पर आप चुप हो जाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत पर। यही तो नितेश राणे ने बोला आज। तो हिपोक्रेसी तो आप लोगों की भी है वारिस पठान। नहीं, वो तो देखिए, वो तो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी भी इस तरह की जो घटनाएं हुई उसका कंडेमनेशन किया है, खंडन किया है। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम भी हमने कहा था पुलिस प्रशासन को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमने तो कहा है ना। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, अब पता चला जो भी है, सबके सामने चार्जशीट है, सबके सामने केस है। अब कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, तो कायदा कानून पालन करना पड़ेगा ना सबको। मगर सिक्योरिटी का भी इशू तो है ना अमन भाई। आप देखिए सिक्योरिटी क्या रह गई। मुसलमान तो अब बांद्रा के अंदर रोज रात को भी मीटिंग हो रही है हमारे यहाँ पे भी। आप क्या करेंगे, आप पर्सनल बोर्ड पर सिक्योरिटी लगाएंगे, वॉचमैन बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजों के लिए पुलिस को क्लैरिफिकेशन देना बहुत 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 जरूरी है। अब इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सब जुडिस है। अगर फैमिली तो कुछ बोले, पुलिस तो कुछ बोले, हमारी तो पूरी सद्भावना है उनके परिवार का, क्योंकि तो बच्चों को माफ नहीं किया। अरे अमन भाई, सैफ के तो बच्चों तक को माफ नहीं किया गया। किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए वो कवि ने उनके बच्चों के खिलाफ। विश्वास को आप लीजिए शर्म, मैं तो उसको घास भी नहीं डालता ऐसे लोगों को जो छोटे मासूम बच्चों को तक नहीं बख्शते। काय का कवि भवि होएगा अपने घर का? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना क्या उसको शोभा देता है क्या? कवि हो या कोई भी हो। आप तो ऐसे कह रहे हो उनकी कविता की वजह से क्यों ऐसा बोलने का माइंड रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है? देश के अंदर नफरत फैलाने की बात कर रहा है कवि। मोहब्बत की कविता बनना चाहिए तो नफरत फैला रहे प्रभु। एक बात बताइए ना, कुमार विश्वास की कविता का वारिस पठान सैफ के घर पर हमले से क्या लेना देना? मतलब आप गजब लॉजिक दे रहे हैं। एक कोई कविता कहीं पढ़ी गई उसका, या मैं नाम लेता हूं, कुमार विश्वास की कविता का सैफ अली खान के घर पर हमले से क्या लेना देना वारिस पठान? अरे कविता में तो बोला ना, बच्चों का नाम लिया, किसने लिया? हम तो उनको विलन का भी रोल नहीं देंगे। अरे तैसे रोल मांगा किसने? किसने बोला तुमको? तो किसी के बच्चों को तो बख्शो। अपनी गंदी राजनीति, गंदी सोच किसी बच्चों पे क्यों थोपना? वो बच्चा मौजूद नहीं था क्या घर में? तो बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, बहुत सारी बातें। तो ये क्लैरिफिकेशन कर दे अगर पुलिस या उनके फैमिली वाले, तो ये थम जाएगा। वरना आप पत्रकार हो, आप भी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना कि क्या हुआ है। अरे सारे पत्रकार भी मुझे फोन कर रहे हैं, वारिस भाई आप वहां रहते हो, सिक्योरिटी किसकी थी, क्या था? मैं बोला मैं क्या जवाब? हम तो सब घर के अंदर बैठे हुए हैं, सब लोगों के अंदर मामला जो है काफी घबराहट है। 12 माला चढ़ गया चोर तो 2 माले पे चढ़ने को तो हिचकिचाएगा नहीं ना कोई भी। घुसपैठियों से सेफ नहीं है सर। बहुत जेन्युइन बात आप कह रहे हैं वारिस भाई, आपसे इत्तेफाक। बांग्लादेशी घुसपैठियों से ना आप सुरक्षित है ना मैं, तो उन घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने वालों को भी सोचना पड़ेगा। ये आप सबके लिए भी वेकअप कॉल है, जो घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या, पता नहीं कुछ नेता तो कहते हैं इनको हाथ लगा कर दिखाओ बंगाल से लेकर कहां कहां तक। तो घुसपैठियों से अब आप लोगों को भी डर लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है। लेकिन एक आखिरी सवाल संजय भाई, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सैफ अली खान पर अटैक, आज कपिल शर्मा, रेमो डिसूजा, रेमो और इसके अलावा राजपाल यादव, इन लोगों को भी कोई चिट्ठी, धमकी आई है। तो कुछ तो हो रहा है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने का मौका तो मिलेगा। मतलब सलमान, बाबा सिद्दीकी हत्या, फिर सैफ अली खान पर अटैक, आज ये कपिल शर्मा, पूरे बॉलीवुड में दहशत जैसा माहौल है। सवाल उठाने का मौका मिलेगा। संजय निरुपम, आखिरी सवाल। नहीं, ये सारी चीजें बैक टू बैक नहीं हो रही, इन सबके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। सलमान खान का बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है, वो एक बिश्नोई गैंग है और कहीं पर हिरन को मार दिया था, उसकी वजह से वो एक खेल चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई है निर्मम तरीके से, उसमें सलमान खान वाले केस का कोई लेना देना। बिल्कुल उसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसका सलमान खान पर जो धमकी मिल रही है या बाबा सिद्दीकी कहते हैं उससे कोई लेना देना। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो कपिल शर्मा और राजपाल यादव की खबर जो ये तो आज ही खबर है, ये सब कुछ उन
विषयों से कोई लेना देना, इनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, अलग अलग कार्य, इनके धंधे पानी अलग अलग हैं। उस वजह से पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था पे सवाल उठाना गलत है। मुंबई में आम आदमी सुरक्षित है और मुंबई पुलिस एक बहुत ही सक्षम और प्रोफेशनल पुलिस। नहीं सर, लेकिन विपक्ष को तो सवाल उठाने का मौका मिलता है ना, आप ऑपोजिशन, भाई ऑपोजिशन को मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।